नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राई इस अकेडमी में। आज का डेट है 23 अगस्त 2023 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के बारे में न्यूज़ था। नाउ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इट हैज एंटर्ड a prestigious spot in the World Book of Records of London। इसीलिए अगर कोई इंडिया का ऐसे कोई जगह या फिर मॉन्यूमेंट्स या फिर इन जनरल if this is being included, so of course it is a kind of icon for India, right? So for that icon we need to know about that thing, right? So अगर आपको पूछा ही जाए that बताओ भाई ट्यूलिप गार्डन है कहाँ, ये तो एटलीस्ट बता रहना चाहिए ना। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर में है, राइट। ट्यूलिप गार्डन, इसका लोकेशन है जम्मू कश्मीर। इसको ओपन किया गया था 2007 में और ये 30 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ एक गार्डन है। और ये गार्डन अगर टूरिज्म वहां पे होती है तो यस, लोग वहां ये गार्डन नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गार्डन है, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली है दैट कश्मीर वैली में कहीं ना कहीं फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक ये गार्डन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती ही है। एंड ये किस माउंटेन रेंजेस में है? यस, ये अगर देख लीजिएगा जबरवान रेंज के फुटहिल्स में लोकेटेड है। इनफैक्ट यहां से जो है ना आपको दल लेक के सामने ही बेसिकली ये लोकेटेड है। एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन एशिया, पूरा एशिया की बात करूं तो यस, सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। इसके और भी अगर फीचर्स देखोगे तो यस, ये गार्डन जो है बिल्ड किया गया ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इन टेरेस पैटर्न। जैसे टेरेस फार्मिंग नहीं होता है दैट एक स्लोपिंग ग्राउंड में जो होता है, राइट। सो वैसे ही टेरेसेस लेवल में हमको वेरियस लेवल्स में आप क्लियरली यहाँ पे देख भी पा रहे हो, अगर क्लियरली आपको ऑब्जर्वेशन हो पा रहा है तो ये रीजन थोड़ा अपर रीजन में है, ये वाला रीजन थोड़ा नीचे रीजन में है, राइट। और ये अपर से नीचे रीजन में गया हो, दिख रहा है ना। सो वही बोला गया टेरेस पैटर्न में ये बनाया गया है इनटू 7 टेरेसेस और 8 टेरेसेस में जो है अलग अलग फूल जो है वो लगे हुए आपको क्लियरली दिख भी रहा है, राइट। इसमें अराउंड 48 वैरायटीज जो है ट्यूलिप फ्लावर्स के हैं। और इसमें ट्यूलिप फ्लावर्स के साथ साथ जो बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स भी है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जिसको हम लोग, आप उसके नाम भी देखो, कुछ कुछ दिए हुए, कुछ कुछ अजीब तरह के साइंटिफिक नाम से, तो अगेन देख लेना। एंड डोंट वरी, इसके पीडीएफ अगर चाहोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली डाउनलोड भी इसको कर सकते हो। चलिए, अच्छा, इसी के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है विच आई थिंक दैट यू शुड नो अबाउट इट। इट इज रिगार्डिंग द ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है जिसमें शोकेस किया जाता है रेंज ऑफ फ्लावर्स इन दिस गार्डन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म एफर्ट्स, जो क्या हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है स्प्रिंग सीजन में, राइट। सो दिस इज द ट्यूलिप फेस्टिवल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट न्यूज गाइज, विल बी डिस्कसिंग अबाउट पैसिफिक आइलैंड्स आर एट अ रिस्क ऑफ ड्राउनिंग। और ये एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था which is being released by वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने वो इस रिपोर्ट को इशू करते हुए वार्निंग भी जारी की है दैट देखो भाई, ये सी लेवल जो है ना पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर देख लीजिएगा राइजिंग ट्रेंड में है। और अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है हर साल 4 mm भले ही आपको छोटा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में अगर सी का लेवल अगर 4 mm एक साल में बढ़ रहा है तो सोचो आने वाले 10 साल में 40 mm, आने वाले 20 साल में कितना हो जाएगा, 80 mm, या फिर 1 सेंटीमीटर तक भी कहीं ना कहीं हमें मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस वाज देयर वेरी मच इन न्यूज, राइट। सो बोला गया है दिस एक्सेलरेटेड राइज पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द लो लाइंग आइलैंड्स। स्पेसिफिकली कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लो लाइंग आइलैंड्स है, जैसे तुवालू ले लो, सोलोमन आइलैंड्स ले लो, देखो यही है ना। यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये रीजन में तुवालू आइलैंड्स है, राइट। यहां पर सोलोमन आइलैंड्स है। दीज आइलैंड्स आर रिस्पेक्टिवली, यहां पे जितने भी सारे, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, पैसिफिक आइलैंड्स रिस्पेक्टिवली लोअर एरिया में। और कहा जा रहा है दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो सी लेवल राइज हो रहा है उसका सबसे जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो इन पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर पड़ेगा। और उन पैसिफिक आइलैंड्स में भी जो सबसे लोअर रेंजेस में लाई करते हैं उनमें तुवालू, सोलोमन जैसे आइलैंड्स लाई करता है। यस, दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग ड्राउन्ड। इनफैक्ट ये भी बोला गया है दैट यस, किस रिपोर्ट के थ्रू, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन साउथ वेस्ट पैसिफिक 2022 रिपोर्ट। नाउ सवाल ये भी होता है दैट ये रीजन व्हाई दीज आर वेरी मच प्रोन टू ड्राउनिंग। इसका जो आंसर छुपा हुआ है ना कहीं अगर आप पूरा ओशनोग्राफी अगर आपने पढ़ा है, आप लोगों ने, चलो कुछ कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ कुछ लोग शायद स्टार्ट कर रहे होंगे तो लेटर डेज में पढ़ोगे,
तो वहां पर देखोगे ओशन करंट्स बहते हैं, बहुत सारे ओशन करंट्स, राइट, जिसमें पैसिफिक ओशन में अगर देखोगे दो प्रोमिनेंट ओशन करंट्स आर वेरी मच एक्टिव। एक ओशन को होता है नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, और एक होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट, राइट। अब ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ले लो, साउथ इक्वेटोरियल करंट ले लो, वो क्या करता है ना, पैसिफिक जो ओशन है, पैसिफिक ओशन के ईस्ट पैसिफिक ओशन से वेस्ट पैसिफिक ओशन में जो सारे वाटर्स है ना, उस वाटर्स को इधर पुश करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर सारे वाटर को आप इधर पुश करोगे तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट यहां पर तो ऐसे भी जो एक्सटेंट है आपका जाकर ओशन के लेवल का, वो तो इधर राइज होना ही है, राइट। सो दैट इज व्हाट द फैक्टर दैट यस, इस रीजन में हम लोग को ये राइज हमें होता हुआ दिखता है, राइट ना। ये जो है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कुछ कुछ और भी फैक्टर्स दिए हुए थे। उस फैक्टर्स में एक चीज को हाईलाइट किया गया था और वो था मरीन हीट वेव्स। कहा जा रहा था दैट इस रीजन का जो सब्सटेंशियल रीजन, ये तो ऑस्ट्रेलिया ना, ये वाला रीजन का, इसी वाले रीजन में तो ये आइलैंड्स लग रहा है, जिसको जो क्या कहा जा रहा है दैट आने वाले समय में डूबने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो कहा जा रहा है दैट ये जो रीजन्स है, इस रीजन में मरीन हीट वेव्स भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये अगेन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो क्या इन रीजन्स के कंडीशंस को और भी ज्यादा फ्लक्चुएट करवा रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में अगर सोचो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस रीजन में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा, और इस रीजन में आने वाले समय में जो सी लेवल राइज तो होना ही है ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग एक फ्लावर स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम दिया गया नमो 108, राइट, NAMOH 108, और ये एक लखनऊ बेस्ड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR के साथ मिलकर ऑफ कोर्स जो है रिपोर्ट इन्होंने डेवलप किया एक नया वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर, और इसका नाम रखा है नमो 108। क्यों 108 बोला गया? क्योंकि इस जो फूल है ना, इसमें पत्ते जो है वो 108 पत्ते होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया नमो 108। याद रहेगा ना। ये जो नमो 108 है, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस फ्लावर एंड द डिजिट 108, जो कि ऑफ कोर्स एक हिंदुइज्म में अगर देख लीजिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोटस जो फूल है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अगर कुछ फीचर्स देख लीजिएगा तो यस, ये जो लोटस वैरायटी है ये ब्लूम कर सकती है मार्च से दिसंबर को से लेकर, राइट। एंड इट इज अ फर्स्ट लोटस वैरायटी बोला जा रहा है जिसमें जीनोम को कंप्लीटली प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड करके, जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ये सारे जो इनहांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। इनफैक्ट इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। जी सर, इसके अगर फाइबर से देख लीजिएगा आप, यू कैन मेक अपैरल फ्रॉम द लोटस फाइबर। यही नहीं, उसका जो पत्ती है ना इतनी सुगंधित होती है दैट आप इससे परफ्यूम्स या फिर अगरबत्ती इस टाइप की चीजें भी आराम से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केरला में एक बहुत ही बड़ा मेगालिथिक साइट मिला है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। तो न्यूज में क्या बोला गया था, रिसेंटली एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कैरी आउट किया गया था केरला में, है ना, और वहां पे मेगालिथिक हैट स्टोन्स देखने को मिले। ये देखो, ये जो है ना हैट मतलब समझ रहे हो ना, टोपी के तरह स्टोन। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है ना, ये देख रहे हो, बहुत बड़ा एक हेमिस्फेरिकल डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको। सो व्हाट इज दिस इज दैट हैट स्टोन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो ये हैट स्टोन जो है ये हेमिस्फेरिकली लेटराइटिक सॉइल से बना हुआ है एंड दे आर यूज्ड एज अ लिड्स ऑन द ब्यूरियल अर्न्स, राइट। उसका ढक्कन के तरह ये यूज किया गया है। एंड ये जो डिस्कवरी है, कहा जा रहा है दैट इसके से पोटेंशियली हम लोग को बहुत कुछ जो और भी हेड स्टोन्स तो हम लोग एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं, और फ्यूचर में इस पे फर्दर कार्बन डेटिंग या फिर अदर वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे हम लोग को हमारी पास्ट हिस्ट्री के बारे में क्लू कुछ हमें मिल सके, राइट। सो ये रहा हम लोग के आज के सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और भी 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि मैं कल के सेशंस में आपको इंक्लूड करूंगा। ड्यू टू द पॉजिटिविटी ऑफ टाइम आई एम जस्ट कंक्लूडिंग इट हियर ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, जहां पर चीजों को और भी अच्छे तरीके से फिर से नए सेट ऑफ करंट अफेयर्स के साथ हम लोग आज कल का क्लास आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहीं पे मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।